आप सभी को नमस्कार। मैं डीओ लोहित कम RO2APC, मेरे साथ एसएसपी लोहित साहब एंड नोडल ऑफिसर MCC एंड नोडल ऑफिसर MC एंड नोडल ऑफिसर मीडिया। आज की ये जो मीडिया ब्रीफिंग है ये आपको बताने के लिए है क्योंकि लास्ट जो 48 आवर्स होते हैं टिल पोल कंक्लूजन उसके और लास्ट 72 आवर्स के कुछ SOPs हैं ECI की तरफ से जो गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। इसके बाबत आज हमने सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो AC और PC के हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया था, उनकी भी हमने आज ब्रीफिंग की है, उनके साथ में मीटिंग की है, उनको सभी तैयारियों के बारे में और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी जो अभी तक पोल अरेंजमेंट्स जो है वो अभी तक क्या रहे हैं और जो हमारा 48 आवर्स का जो SOP है वो क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लास्ट 48 आवर्स होते हैं टिल द कंक्लूजन ऑफ द पोल, वो एक प्रोहिबिशन पीरियड रहता है, उसके अंदर कोई कैंपेनिंग नहीं की जा सकती किसी भी कैंडिडेट द्वारा। तो ये आज कन्वे किया गया सभी को और उनको पूरे पोल प्रोसीजर के अंदर कोऑपरेट करने के लिए बताया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी तरफ से जो सभी पोल अरेंजमेंट्स हैं इसमें सभी पोलिंग स्टेशंस पे AMF की सुविधाओं से लेकर जो पोल डे के ऊपर हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ब्रीफिंग वगैरह के बारे में और जो पोस्टल बैलेट जो इलेक्शंस की ड्यूटी पे जितने भी लोग हैं उसकी सभी कार्रवाई टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही है। और हमने होम वोटिंग का भी जो ECI की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया था, जितने भी विलिंग कैंडिडेट्स हमारे इलेक्टर्स यहाँ पर जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी होम वोटिंग भी आज समाप्त हो चुकी है। तो अभी जो पोल डे है वो 19 तारीख है। 19 तारीख के लिए 18 तारीख को हमारी सभी पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच 18 तारीख को किया जाएगा, उसके लिए भी पोलिंग पार्टीज़ को बताया गया है। और उस दिन हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी भी उनको बताया गया है कि कितने बजे खुलेगा और उसमें सभी पोलिंग पार्टीज़ को भी बताया गया है कि क्या प्रोसीजर उनको फॉलो करना है और डिस्पैच की हमारी तैयारियां हैं। 19 को रिसेप्शन के लिए भी उनको बताया गया है और अमिक रिंगिया हॉल में जो है हमारा होगा और उनको ये भी बताया गया कि स्ट्रॉन्ग रूम के वहाँ पर जो प्रबंध किए गए हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को ये भी जानकारी दी गई है कि जो कुछ इलेक्शन के जो हमारे लॉज हैं जिनको उनको अधेर करना है, जो नॉमिनेशन के समय से लेकर अभी तक उनको बार बार हम दोहराते रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस बताना चाहूँगा। हमने पहले भी मीडिया ब्रीफिंग में इसके बारे में बताया है। सेक्शन 125 से लेकर 136 तक जो इलेक्टोरल ऑफेंसेस हैं रिलेटेड टू कोई भी एनमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस फैलाना या जो पब्लिक मीटिंग्स का जहाँ पर प्रोहिबिशन पीरियड में जो 48 घंटे की बात है उसके अंदर पब्लिक मीटिंग नहीं होना, इलेक्शन मीटिंग का डिस्टर्बेंस या जो रेस्ट्रिक्शंस है प्रिंटिंग को लेकर और जो MC के अंदर जो उनके जो प्री सर्टिफिकेशन लेना होता है उसके बारे में, सीक्रेसी ऑफ वोट मेंटेन करना, पोलिंग स्टेशन के पास कैनवासिंग ना करना, 100 मीटर और 200 मीटर के जो भी इंस्ट्रक्शंस है पोलिंग स्टेशन से रिलेटेड, ये सभी चीज़ें उनको बताई गई हैं। और इसके साथ ही ये भी बताया गया कि साइलेंस पीरियड के अंदर कोई भी जो पॉलिटिकल फंक्शनरीज़ हैं जो इस ज्यूरिसडिक्शन का इलेक्टर नहीं है वो इस ज्यूरिसडिक्शन में नहीं रहना चाहिए प्रोहिबिशन पीरियड में। तो उसके बारे में भी उनको सेक्शन 126 के बारे में आज बताया गया है। व्हीकल्स के थ्रू जो एज करप्ट प्रैक्टिस जो माना गया है RP एक्ट के अंदर, जो व्हीकल का फेरी होता है वोटर्स का, वो भी उनको बताया गया है कि वो नहीं करना है। और हमने हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट्स और सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग पार्टीज़ को ये बताया गया है कि जितने भी ये कानून में जो अवैध जिसको माना गया है, करप्ट प्रैक्टिसेस माना गया है, उसकी जानकारी उनको क्लियर बता दी गई है। ये सभी जो कानून है उनकी एक कॉपीज़ उनको हम ऑलरेडी दे चुके हैं, MCC की गाइडलाइन की कॉपी हम उनको दे चुके हैं।
पोलिंग बूथ अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या कंटेस्टिंग कैंडिडेट को लगाना है, उसके प्रोविजंस बिल्कुल क्लियर है, उनको अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो सेटअप कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी जानकारी हमने आज दी है। सभी पोलिंग एजेंट्स का जो प्रोसीजर है उनको फॉलो करना है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में तयशुदा फॉर्म के अंदर वो अप्लाई करेंगे और ऑथराइज्ड मैनर के अंदर अगर वो वहाँ पर जाके अप्लाई करते हैं तो ही वो अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। सभी पोलिंग एजेंट्स और कैंडिडेट की हैंडबुक वगैरह सभी बाकी इंस्ट्रक्शंस के साथ हम ऑलरेडी उनको दे चुके हैं। हमारे 72 आवर्स के जो SOP है उसके अंदर हमने हमारी FST और SST को और मुस्तैद किया है, उसकी भी आज हमने मीटिंग की है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और FST और SST के जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट हैं, हमने SSP साहब भी उसमें मौजूद थे और NO MCC भी मौजूद थे। हमने उनको बताया कि उसके अंदर और एक्स्ट्रा विजिल इसमें रखनी है और जितने भी अभी नाकों पे हमारी टीम्स काम कर रही हैं वो और सख्ती से इसको देखेंगी और एज़ पर PCI की गाइडलाइन इसमें आगे काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं हमारे ये जो 48 आवर्स के अंदर, ये कोई भी ओपिनियन पोल इसके अंदर पब्लिश नहीं किया जा सकता। उस पर 126(1)B के अंदर ये बैन है। कोई भी एग्जिट पोल 19 अप्रैल से टिल 4 जून जो हमारा लास्ट काउंटिंग का तारीख है, सेक्शन 126A उस पर भी बैन लगाता है। और कुछ ऑर्डर्स यहाँ से हमारे ऑफिस से DM एंड DO वो अभी हमने जारी किए हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर आर्म्स के ऊपर प्रोहिबिशंस और लिकर के ऊपर प्रोहिबिशन, ड्राई डेज जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं, वो सभी को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उसको फुल एनफोर्स किया जाएगा और सभी से मैं निवेदन करूँगा कि उनको कंप्लायंस करें और फॉलो करें। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा चुनाव का जो त्यौहार है, ये लोकसभा 2024 और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चुनाव हैं हमारे 2024 के, उसमें सभी इलेक्टर्स को मैं अपील करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आएँ, फ्री फेयर मैनर के अंदर अपने वोट के अधिकार का एक्सरसाइज करें और हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। हमने हमारी तरफ से TO की तरफ से सभी प्रबंध किए हैं। सभी क्यू मैनेजमेंट के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को बताया गया है। हमारे ऑब्जर्वर्स माइक्रो ऑब्जर्वर के थ्रू सभी चीज़ मॉनिटर करेंगे और हमारी टीम्स ऑन ग्राउंड उस दिन रहेंगी। हमारा कमांड कंट्रोल रूम सभी चिन्हित जितने भी हमारे नाका हैं और जो चेक गेट्स हैं उसके ऊपर हम फीड ले रहे हैं। जितने भी हमारे फार फ्लंग के एरियाज़ हैं उसके ऊपर हमारे पास में कम्युनिकेशन प्लान है। SSP साहब की टीम ने उसमें अच्छा वायरलेस ट्रांसमिशन यूज़ करके कम्युनिकेशन प्लान को बनाया है। हमारी टीम्स को सभी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं इस चुनाव को फ्री फेयर मैनर में और पीसफुल वे में कंडक्ट कराने के लिए। तो मैं सभी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप आएँ और अपने मतदान का केंद्र पे जाके और अपने मत को ज़रूर प्रयोग करें। और किसी भी दिक्कत के लिए हमारी CVGIL ऐप पे वो रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी कंप्लेंट 1950 हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है उसका नंबर है। अल्टरनेटिव नंबर हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। हमारी जो फेसबुक पे और सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे अकाउंट्स है, उस पे हमारे सभी लेटेस्ट ऑर्डर्स वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट काफ़ी बंदोबस्त करके रखा है। सभी पोलिंग स्टेशंस में बाय नेम सिपाहियों को, जवानों को डिटेल कर दिए हैं, उनको बढ़िया से ट्रेनिंग एंड ब्रीफिंग कर दिए हैं। तो सभी के हमने जो कम्युनिकेशन प्लान की बात कर रहे हैं DC साहब ने, हमने काफ़ी कम्युनिकेशन का मैपिंग किया है। तो हमारा 48 पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे 23 के 45 है। सभी में एक्सेप्ट सियोलियम को सबके सभी में हमारा नेटवर्क है। 47 पोलिंग स्टेशन में जियो है, 45 पोलिंग स्टेशन में एयरटेल है। तो हमारा डिप्लॉयमेंट भी ऐसा किया है कि सभी जवान जिन जिन की एयरटेल मोबाइल है उनको एयरटेल नेटवर्क जहाँ पे अवेलेबल उधर डिप्लॉय कर दिए हैं। जिनके जियो है उनको जियो में कर दिए हैं। ये हमारा मोबाइल नेटवर्क का है। बाकी जो हमारा कम्युनिकेशन सेट है, अगर उस दिन नेटवर्क फेल भी हो जाता है
बाकी तो SMS से भी चलता है। लेकिन हमारा WT सेट शियोलंग में हमने WT सेट लगाया, उसमें भी 2-3 बार हम लोग ने ट्रायल रन किया है। लास्ट ट्रायल रन कल परसों भी किए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ हमारा डिप्लॉयमेंट सेक्टर्स में भी रहेंगे, जोन्स में भी रहेंगे। उसके बाद हमारा जो स्ट्राइकिंग रिजर्व्स है सुनपुरा में रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे। तो सभी इलेक्टोरल्स जितने भी हैं वोटर्स हैं उनको हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप बेफिक्र एकदम फियरलेसली आप वोट देने आइएगा, किसी को डरना नहीं है। आप बस वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कीजिए, प्राउडली पार्टिसिपेट कीजिए। हमने भी पार्टिसिपेट किया, हमने भी वोट किया है, तो सब लोग आके वोट कीजिए। थैंक यू।